सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मेरे साथ हैं प्रोफेसर जैद हसन साहब, जो AHM स्कूल भी चला रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं उनके लिए हैं बहुत सारी। 86 ईयर्स ओल्ड, डायनेमिक पर्सनैलिटी, 16 से 17 घंटे पढ़ाई करने वाले वर्तमान में। आइए उनसे कुछ अपने विषय के बारे में जानते हैं। सर, आपका IYS टीवी पर स्वागत है और हम लोग आजकल एक थीम पर काम कर रहे हैं, मेरे शब्द मेरा देश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसके लिए सर आप क्या कहना चाहिए? मेरे शब्द मेरा देश। मैं तो भाई धरती से लगा हुआ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, मनुष्य है। मेरे जो बुजुर्ग हैं, माता पिता और खानदान वाले जंगलात में ही रहते थे, बागात का काम करते थे। फलों को तोड़ना, फलों को इकट्ठा करना, पाल लगाना, बेचना। और वहीं पर हम जिस माहौल में पले हैं, वहाँ पर गिद्दड़, लोमड़ी, खरगोश, तीतर, मोर तो हमारे चारों तरफ खेलते फिरते थे। वो मुझे वातावरण अच्छी तरह याद है, मैं उसको भूल नहीं सकता। मैं ऐसे वातावरण पला हुआ हूँ जहाँ पर प्रकृति हर एक छटा में, हर एक रूप में हमारे सामने थी। कभी बारिश हो रही है, कभी धूप पड़ रही है, कभी तरह तरह की चिड़िया हमारे दाएं बाएं खेलती फिर रही है। ऐसे ऐसे वृक्ष, फूल मैंने बचपन में देखे हैं जो मुझे अब देखने को न बाजार मिलते हैं, न कहीं किताबें देखने को मिलते हैं। कहीं न कहीं सर आपको लगता है कि आज की वर्तमान जो हमारी पीढ़ी है वो उन संस्कारों से, उन प्रकृति के खेल खिलौनों से, उन पक्षियों से कहीं न कहीं दूर होते जा रहे हैं और उसका परिणाम हम लोग सामने देख रहे हैं। हाँ, ये इस समय का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य ही कहूंगा मैं तो, क्योंकि अब हमारे बच्चों को, मेरे भी अपने बच्चे और बच्चों के बच्चे हैं, उनको मैं वो वातावरण नहीं दे पा रहा हूँ जो बचपन में मुझे मिल गया था। उसमें मैं उनको नहीं दे पा रहा हूँ। हालांकि मैंने कोशिश की है। बारिश में मेरे बच्चों के बच्चे आते हैं और जब बारिश होती है तो बाहर, मेरे घर से बाहर निकल के मैदान में कपड़े पहने बगैर बरसात में नाचना शुरू कर देते हैं और मेरी मेहनत वसूल हो जाती है, हमारी तबीयत खुश हो जाती है, बच्चे आते हैं। या फिर जंगल में फार्म मैंने एक बनाया है, उसमें पेड़ पौधे तरह तरह के लगा दिए हैं जो यहाँ मिलेंगे नहीं। अमरूद, अनार, अंगूर, अंजीर, आड़ू, शहतूत, ये मैंने दरख्त लगा दिए हैं। आड़ू फल लगते हैं, आड़ू पे शहतूत लगते हैं, अंजीर लगते हैं। मैं देखता रह जाता हूँ। मेरे पास जो आने जाने वाले होते हैं सबको अपने फार्म पे ले जाता हूँ और देखो तो देखो, असली प्रकृति ये है। उम्र के इस पड़ाव पर सर आपको क्या लगता है कि लोगों को तनाव से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि आपने सर 2 या 3 पीढ़ियां पढ़ाई हैं। लोगों ने और कुछ असल में वातावरण ऐसा बिगड़ गया है, बिगाड़ दिया गया है, जिससे न तो बिगाड़ने वालों को चैन है, न उनको कुछ पता है कि हम बिगड़ रहे हैं। मोबाइल और आधुनिक ऐसी चीजें हाथ में आ गई हैं जिससे गुलाब के पेड़ के फूल को देखना तो पसंद ही नहीं करता, वो नजर ही नहीं आते। फूल तो कहीं घरों में फूल नजर नहीं आते, घरों में पुस्तकें नजर नहीं आती। ये दुर्भाग्य हो गया। और जबकि पुस्तक से बड़ी चीज मैं मानता ही नहीं किसी को। गीता से बड़ा कोई हो सकता है नहीं, कुरान से बड़ा कोई हो सकता है, बाइबल से बड़ा कोई हो सकता है। मेरी अलमारी का स्पेशल फोटो ले लीजिए, एक एक किताब का। BBC वाले आते हैं, एक एक किताब का फोटो लेके जाते हैं और देखते रह जाते हैं कि ये भी सुंदर। सबसे पहले है गुरु ग्रंथ साहब, जिनका सिर्फ एक शेर मैं सुनाता हूँ। देंदा दे, लेंदा थक जांदा पे, जुग जुगांतर खाई खाए। देने वाला देता है, लेने वाला थक जाता है, जुग जुगों तक खाता रहता है और नस्लें भी उसकी खाएंगी। वो दाता की कृपा को हम भूल गए हैं बिल्कुल। अपने झगड़ों में इतने फंस गए हैं कि जो धरती माता है जी, उसको हम भूल गए हैं। जो वृक्ष हैं, वृक्षों को हम भूल गए हैं। वृक्षों को जितना काटते हैं, अलग सरकार कहते एक काट तो 2-4 लगाओ।
लेकिन लगाते हैं, उनको पता चलता है कुछ दिन के बाद या तो हमने पानी नहीं दिया या भूखे पशुओं ने उन पेड़ों को, पौधों को खा के खत्म कर दिया है। ये दुर्भाग्य विडंबना है। आपके हिसाब से सर पुस्तकों में जीवन का कितना आनंद छुपा हुआ है? अरे जीवन का अगर कहीं आनंद है तो केवल पुस्तकों में ही है। अब समाज में तो रहा नहीं है कुछ। समाज में तो बैंक से पैसे निकाल के ले चलो, आपकी जेब लूट लेंगे, छीन लेंगे पैसे आपसे, एटीएम को उठा के ले जाएंगे। ये तो जीवन रह गया हमारा। सब्जी खरीदने जाओ तो सब महंगाई इतनी ज्यादा है कि जेब में इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन अगर हम पुस्तक उठा के देख लेते हैं, चाहे कबीर दास के ग्रंथावली लो, चाहे रसखान की बातें करो, चाहे टॉलस्टॉय की बातें करो, और चाहे मौलाना रूमी जिसका जिक्र अब बहुत ज्यादा समस्त संसार में हो रहा है, और अमीर खुसरो, कमाल कर दिया भाई। ऐसे पुराने पुराने आदमियों को 700-800 साल पहले जो कवि थे, प्रकाश छापे, वो अब चमत्कार पे आ रहे हैं। 800 साल पहले का है अमीर खुसरो, 800 साल पहले से भी ज्यादा के हैं मौलाना रूमी, उनको हम याद कर रहे हैं। उनमें जो चमत्कार है, उनकी जो वाणी है, उनमें जो स्नेह है, प्यार है, वो हमें अब कहीं नहीं देखने को मिलता। सर प्रसन्नता के 3 उपाय जो आप पब्लिक से कहना चाहें। सबसे पहले तो जिस धरती पे उन्होंने जन्म लिया है उस धरती से प्यार करें। जिसको जो धरती माँ कहा गया है, वो धरती माँ कहने वालों ने बेकार में नहीं कहता, कुछ सोच समझ का होगा या अपने आप ही कहा होगा। भाई उसमें कितनी गंदी भर दीजिए, उसके नीचे से उसमें से निकलेंगे फल, फूल, पेड़, पौधे। सबसे पहली बात तो धरती है। दूसरे माता पिता का जो सम्मान किसी जमाने में होता था, हिम्मत नहीं पड़ती थी हमारी माता पिता के पास बैठने की या उनके सामने दाएं बाएं चारपाई पे बैठने की हिम्मत नहीं पड़ती थी उनके सामने। हम खड़े रहते थे हाथ जोड़कर, वो कोई आदेश नहीं, हम उनका कोई काम बजा लाएं जो कोई काम करना हो। और तीसरी बात जो है हमारी पुस्तकें, हम उनको भूल गए हैं, कहीं रख के भूल गए हैं। कुरान को लपेट के रख दिया है। मेरे पास दिल्ली से, लखनऊ से तकरीबन 70 आदमी आए थे गीता भेंट करने के लिए। मैंने कहा सर सिर और आंखों पर शिरोधार्य, बिल्कुल आप आइए। वो गीता को मेरे पास लाए और जब मैंने उनको गीता की 2-1 बातें बताई तो देखते रह गए कि क्या मेरी लाइब्रेरी भर गई थी, बिल्कुल पाँव रखने की जगह नहीं थी। 70 आदमी आए थे एकदम मुझे गीता भेंट करने के लिए, कपड़े में वो गीता रखी हुई है। क्या कारण था सर कि आज से पहले के समय पे, आज से अगर हम 30 से 40 साल पहले जाएं तो ज्यादा से ज्यादा अध्यापक और राजनीति का एक ऐसा संबंध होता था कि राजनीति में ज्यादातर अध्यापक आते थे। आप क्या बोलेंगे सर, आपका बचपन रहा होगा। लाल बहादुर शास्त्री भी अध्यापक थे, राधा कृष्णन भी अध्यापक थे, जाकिर हुसैन अध्यापक थे, वो अबुल कलाम आजाद भी अध्यापक रहे हैं। तब राजनीति और शिक्षा, राजनीति और जीवन अलग अलग नहीं थे। उनके लिए वही राजनीति थी और वही जीवन था। जीवन में सदाचार होना सबसे बड़ी बात मानी जाती थी, वो अध्यापक के लिए भी और एक राजनेता के लिए भी। अब राजनेता का रास्ता अलग हो गया, अध्यापक का रास्ता। अध्यापक को तो उन्होंने किसी काम का छोड़ा ही नहीं आजकल। भाई इतने ड्यूटी लगा दी है। जो हमारे स्कूल हैं, पाठशालाएं हैं, उनमें 2 बातें आपको मिलेगी। नंबर 1, उनका भवन बहुत जर्जर हो चुका है, टट्टी पेशाब करने उठने बैठने की जगह नहीं रही। हम तो शान से सफाई करते थे, टाट पट्टी बिछाते थे, उस पे आके बैठते थे। और हमारे हेडमास्टर मकतूल सिंह, अब तक एक बात याद है उसकी, ठाकुर मकतूल सिंह, बड़ी सी पगड़ी सर पे, बड़ी सी खोपड़ी सर, और देख के हाथ में बड़ा सा डंडा, देखे तो देख के डर लगे। लेकिन जब बात करते थे, आमतौर से कैसा कहते हैं ना कि बात करते हैं तो मुंह से फूल झड़ते हैं,
अरे हमारे हेड मास्टर जी के मुंह से तो मालूम होता है रसगुल्ले चढ़ रहे हैं। एक बेदाग टीचर, बेदाग जीवन, 86 साल की उम्र, 17 घंटे 16 घंटे काम करने वाले या पढ़ने वाले, जब आप अपनी भावी पीढ़ी को देखते हैं तो इस चीज के लिए एनर्जी कहाँ से इकट्ठी करते हैं, अपने लिए खुशहाली कहाँ से बनाते हैं? भाई उसके लिए तो देखिए हम अध्यापक रहे हैं और अध्यापक होने के नाते, सरकारी नौकर होने के नाते पेंशन मिलती है। एक तरफ तो मैं निश्चिंत हो गया कि दाल रोटी कहाँ से आएगी, वो दाता देगा, क्योंकि हमारे कुरान शरीफ ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जितने प्राणी मैंने बनाए हैं, हाथी, घोड़ा, चींटी, शेर, सबके लिए खाने पीने का मैंने इंतजाम कर दिया है। ये अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया। ये तो मुझे बेफिक्री है। अब दूसरी मुझे फिक्र रहती है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए, कुछ प्ले ग्रुप में आ जाएं, कुछ नर्सरी में आ जाएं, वो जो भागते दौड़ते हैं, दैट इज माई रियल एनर्जी। मेरी रियल एनर्जी ही वो है जब छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ मेरे स्कूल में भागते दौड़ते फिर रहे हैं। और कुछ उनमें से ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा शौक होता है पढ़ने लिखने का, मैं उनको अपने पुस्तकालय में बैठाता हूँ। लोगों को बच्चों के बीच में रहना चाहिए। छोटे बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि छोटे बच्चों में वो चातुर्य, बदमाशी, शरारत नहीं होती। उनमें एक होता है इनोसेंस, मासूमियत और चंचलता, जो बिल्कुल हार्मलेस होती है। वो आपको, अपने माँ बाप को, अपने पड़ोसी को अपनी तरफ से बिल्कुल तंग नहीं करना चाहते। वे सोचते भी नहीं कि मुझे अध्यापक को या किसी को तंग करना चाहिए। उनको धर्म और राजनीति से बिल्कुल मतलब नहीं होता। उनको सिर्फ अपने भोजन से और खेल कूद के सफल साफ वातावरण से प्रेम होता है। सर, एक अंतिम क्वेश्चन आपसे और पूछ रहा हूँ। पानी का बहाव कभी रुकता नहीं है। अगर समाज को मैं बहता हुआ देख रहा हूँ तो आपकी 86 साल की उम्र में आपने कितना समाज बहता हुआ देखा है? ये तो बहुत कुछ परिवर्तन मैंने देख लिया है। बहुत कुछ परिवर्तन मुझे देखने को मिला। जैसे सज्जन पुरुष पहले होते थे, जो बिल्कुल जिनकी चाल वेरी ग्रेसफुल, चाल ढाल और कपड़े बहुत शानदार होते थे। गरीब भी हैं तो भी एक सलीका है। नंबर 1 जो हमें मिलता है उनकी चाल ढाल, बातचीत का सलीका। दूसरा मिलता है उनका व्यवहार। जो घर पे मेरे आते थे, नवाब साहब हैं, चौधरी साहब हैं, घर पे आएंगे, उन्हें पता है कि घर पे 2-3 बच्चे खेलते कूदते मिलेंगे, तो बाजार से उनके लिए कभी 2 बिस्कुट खरीद लाए, कभी 2 आम खरीद लाए, कभी 2 अमरूद। उन्हें बच्चों से प्यार होता था, बच्चों को सोता ही उनसे प्यार हो जाता था। अब इस प्रकार के प्राणी, कहीं आने जाने वाले, एक दूसरे से मिलने जुलने वाले लोगों के दिलों में इतना प्यार नहीं रहा कि वो एक दूसरे से केवल इसलिए जाएं, प्यार मोहब्बत में 2 बातें करने के लिए जाएं। जाते हैं तो किसी गरज को लेके सामने जाते हैं। अब समस्या ये हो गई, अब सबसे पहले आदमी के सामने उसकी गरज है, वो भाई मैं उसके पास जाऊं, क्यों जाऊं, गरज क्या है, उसकी क्या गरज है, उसे क्या मिलेगा मेरे आने से, मुझे क्या मिलेगा वहां जाने से। आदमी अब इसको सोचता है। पहले प्रेम मोहब्बत, शाम के समय 20-25 आदमी बैठ जाते थे, हुक्का सिलगा के, हुक्का चलता रहता है, प्यार की बातें करते रहते हैं, लड़कियों की शादी ब्याह की बात करते रहते हैं। जो उनके बेटे जवान हो गए हैं वो अब क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, फलों का ही कारोबार करेंगे। अगर सर शक्ति का प्रयोग सामाजिक कार्यों में किया जाए तो क्या लगता है समाज में कुछ अमूलभूत परिवर्तन आ सकते हैं? और भारत विकसित राष्ट्र की तरफ जो बढ़ रहा है, तो हमारी शक्ति जो अगर हम समाज में लगाएं तो भारत जल्दी से जल्दी विकसित राष्ट्र बनेगा। देखिए, मैं जब भारत की प्रोग्रेस की, तरक्की की, उन्नति की बात करता हूं तो मुझे कभी कभी तो कुछ विषयों पर तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। जैसे सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं और फ्लाई ओवर बहुत शानदार बन गए हैं। दाएं बाएं और बाएं तरफ जब चलते हैं, दुकानें, सड़कें, ऊंचे ऊंचे भवन, कार में बैठ के जाते हैं। बच्चों की कृपा है, दाता की कृपा है कि उसने अब
इस उम्र में कार का इंतजाम कर दिया है पेंशन के आधार पर। जब दाएं बाएं कहीं जाते हैं तब बड़ा आनंद आता है सड़कों पर कहीं आते जाते। दुख तब होता है जब शहर में ये हाईवे पर ही बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है। और भीड़ क्यों लगती है? क्योंकि चलने वाले हम लोग स्वयं, हमारे नौजवान बाइक पे घूमने दौड़ने वाले ऐसे उछल के दौड़ के चलते हैं, लाइसेंस तक नहीं है। 4-4, 5-5 लड़के एक बाइक पे बैठे हुए हैं, कार के सामने आ जाते हैं, लाइसेंस किसी के पास नहीं है। वास्तव बता रहा हूँ ये आपको। सर आपकी दुआओं का उनको कैसे सहारा, बचाएं, उनको कैसे बचाएं, ये समस्या हो जाती है हमारी। इसलिए हम उन्हें कुछ नहीं कहते। मैंने कहा बेटा 4 बच्चे हो तुम लोग, कम से कम एक आध लाइसेंस ले लो, वरना आज तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं तुम्हें, कल को तुम बच नहीं पाओगे। कायदे कानून हैं, ऐसी बात नहीं कि नियम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कायदे कानून है, अच्छी अच्छी पुस्तकें, धर्म पुस्तकें हैं, गीता, वेद, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, कुरान, एक से एक अच्छी पुस्तकें हमारे पास है। पुस्तकों की कोई कमी नहीं है। उनको पढ़ने वाले, समझने वाले और लागू करने वाले नहीं रहे। आपके विचार सर हमारे समाज को बरसात के रूप में लगातार मिलते रहें और आपकी ऊपर वाला बहुत लंबी उम्र करे, और इसी तरह आप हम जैसे लोगों को इंटरव्यूज देते रहें, जो पब्लिक में आपके विचार जाते रहें, बच्चे आपके आंगन में खेलते रहें, वो आपको एनर्जी देते रहें, हमारे समाज को एनर्जी देते रहें, और भारत एक विकसित राष्ट्र जल्दी से जल्दी बने। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ सर मैं इस इंटरव्यू को यही विराम देता हूँ। हाँ, बस मैं केवल ये चाहता हूँ कि आप ये प्रचार करें कि समाज में राजनीति का अपना महत्व है, लेकिन जो साहित्य का महत्व है, जो पुस्तकों का महत्व है, उसको आप उजागर करते रहें। कभी कभी कहीं पर कालिदास का जिक्र हो जाए, कहीं कबीरदास जी का जिक्र हो जाए, कहीं पर रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। आप जैसे लोगों के साथ विचार मिलते रहें, और हम प्रयास लगातार क्रिएटर सॉल्यूशन और IBS TV कर रहा है। आपके आशीर्वाद के लिए हमेशा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और चाय वाय तो पी के जाओ। सर बंद करो।